एक पर्पस क्या होता है। बिजनेस का पर्पस सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। कोई भी बड़ी, अगर आप इंडस्ट्री देखें, कहीं पे भी कोई बड़ी फैक्ट्री लगती है, कोई इंडस्ट्री लगती है, उस जगह से, उस फैक्ट्री से उस जगह की जो इकोनॉमिक सिनेरियो होता है वो एंटायरली चेंज होता है, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उनको तनख्वाह मिलती है तो वो राशन खरीदने के लिए किराने वाले के पास जाते हैं, दूध वाले के पास जाते हैं। हर चीज के अंदर जब उस शहर के अंदर पैसा ज्यादा आता है तो ना ही सिर्फ वो फैक्ट्री लगाने वाले की जो इनकम बढ़ती है, वहां पे जो काम कर रहे होते हैं उनकी इनकम बढ़ती है, और उसके करके पूरे के पूरे समाज की इनकम बढ़ती है। जो मैं एक बात हमेशा कहता आया हूं कि मेरा खुद का बिजनेस हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं जब छोटा था तो पहली बारी मेरी मदर ने मुझसे पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे, तो मैंने उनको कहा बिजनेस। बहुत वो चिंतित हुई। उन्होंने मुझे कहा कि देख बेटा, ऐसा है कि तुम्हारे फादर भी नौकरी करते हैं, तुम्हारे दादा ने भी नौकरी की, तुम्हारे परदादा ने भी नौकरी की, हमारे खून के अंदर बिजनेस नहीं है। बिजनेस करना, व्यापार करना, ये बनिया मारवाड़ी या जो बिजनेस कम्युनिटीज होती हैं उनके खून के अंदर होता है, तो तुम बड़े होके नौकरी करना। कुछ साल बीते, जब मेरे चाचा के बेटे ने कहना शुरू कर दिया कि बड़े होके मैं पायलट बनूंगा, मेरे दोस्तों ने कहा कि हम आर्मी में जाएंगे, किसी ने कुछ कहा, तो मेरी मदर ने मुझसे फिर पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे। मैंने तब भी कहा बिजनेस। तो उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी करनी है, उसमें खर्चा होगा, तेरे फादर रिटायर होंगे, उनको जो ग्रेचुइटी प्रोविडेंट फंड वगैरह मिलेगा उससे हम एक अपना घर बनाएंगे, पेंशन जो आएगी उससे हम अपना खर्चा चलाएंगे, बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत होती है और हम तुम्हें दे नहीं सकेंगे, तो इसलिए तुम नौकरी करना। जब मैं 10th में गया तो मेरी मदर ने मुझसे फिर कहा कि बेटा ये 10th जो है बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, ये आने वाला आपका कैरियर डिटरमिन करेगा, तो आप क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या क्या करना चाहेंगे। तो मैंने तब भी उनसे कहा कि मैं बिजनेस करना चाहूंगा। तो मेरी मां, मेरी जो मदर थी, वो बहुत परेशान हो गई। उन्होंने जाके मेरी जन्म कुंडली दिखाई पंडितों को, जोशियों को, और आप मानोगे नहीं कि सबने कहा कि इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है। जो जितने सपने थे कि बिजनेस करना है, उनके ऊपर एक मोहर दी गई कि इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है। और मैंने भी सोच लिया कि मेरी किस्मत में बिजनेस नहीं है। तभी ना तो कोई बिजनेस करने का मैंने प्रयास किया, जो आंखों पे पट्टी बांध दी गई कि हमारे खून में सिर्फ नौकरी करना है। 22 साल तक मैंने नौकरी की। प्रोफेशनल कैपेबिलिटी इतनी थी कि जिस कंपनी में जाता था, एक बेहतरीन टीम बना के, लोगों को मोटिवेट करके उस कंपनी को जीरो से लेके कहां से कहां ले जाता था। सब काबिलियत होने के बाद अपनी कंपनी खोलने की मैंने हिम्मत भी नहीं की। क्यों? शायद सोच यही थी कि मैं एक बहुत बेहतरीन प्रोफेशनल हूं, शायद एक बहुत बेहतरीन एंटरप्रेन्योर ना बन सकूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, राउंड अबाउट 2002 के अंदर मैंने एक मलेशियन कंपनी ज्वाइन की, जो उस टाइम पे मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई में नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी। कोलालमपुर में उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना। 2003 के अंदर उनके ऑपरेशंस यहां पे स्टार्ट किए और 2004 में उनको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कंपनी बहुत बेहतर थी, पर हमारे सोचने का तरीका अलग था। 2003-04 का टाइम ऐसा आ चुका था जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग एक गाली बन चुका था। लोग कहते थे नेटवर्कर है तो ये चोर है, यानी कि 4 आदमियों को फंसाएगा, उनका पैसा लगाएगा और खुद कमाई करके भाग जाएगा। जब मेरा मलेशिया का स्टेंट था, जब मैं मलेशिया में था, तो मैंने वहां पे देखा कि एक आदमी जो ट्रक ड्राइवर था, 10 साल के बाद महीने में 1.5 करोड़ रुपया कमा रहा था। मैंने देखा ऐसे लोग जो इंजीनियर्स थे, उसके बाद MBA किए हुए चीफ इंजीनियर्स कंपनी के अंदर मल्टी
नेशनल कंपनीज के अंदर चीफ इंजीनियर्स थे, उन्होंने अपनी 15-20 साल की नौकरियां छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग को किया और कुछ सालों के अंदर 75 लाख से लेके 80-85 लाख की आमदनी पे चले गए। जो मेरा एक फेवरेट डायलॉग है वो मैं बाद में बताऊंगा, पर सोच क्या आई? सोच यही आई कि ये चीजें जब बाकी दुनिया भर में होती हैं तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं। हमने कहा क्या कारण है? हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, देश की जो हमारे लोग हैं इतने मेहनती हैं, हमारे लोग दुनिया भर में आज के दिन पे जाके छा रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के वो हेड बन रहे हैं। पूरी दुनिया हमारी काबिलियत और हमारी अक्लमंदी की दाद देती है और हमें सैल्यूट करती है। हम इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों को इज्जत क्यों नहीं दिला सकते? तो मेरी जिंदगी की जो कहानी थी कि मैं कभी बिजनेस नहीं करूंगा, जिसके ऊपर जोशियों और पंडितों ने ठप्पा लगाया था, तो हमने भी सोचने की हिम्मत की, चलो कोई तो खड़ा होगा। थैंक यू। वहां से हुई वेस्टीज की शुरुआत। हर कुछ अलग करने का सोचा। बाकी कंपनीज को हमने कॉपी नहीं किया। हमने कहा अगर हमें अपनी अलग पहचान बनानी है तो हमें बाकी सबसे अलग हट के सोच के इसको करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में उस टाइम पे 2200 रुपए का देती थी, हमने 250 रुपए डीपी में लॉन्च किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, लोगों ने कहा प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है, कभी दे नहीं सकते, ये कंपनी आज डूबी कल डूबी। पर हमारी सोच अलग थी। हमारी सोच ये थी कि अगर प्रोडक्ट का दाम जायज होगा तभी लोग कंज्यूम करेंगे, तभी आपकी प्रोडक्ट से रेजिडुअल इनकम आएगी। मेरा जो हमेशा कहना है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है, पर उसमें वक्त जरूर लगता है, क्योंकि आपको तैयारी करने में वक्त जरूर लगेगा। ये जो आज हमारी इतनी अपार सफलता है कि आपकी कंपनी का 14 साल के अंदर क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट 79% है, यानी कि हर साल बदर साल हम लगभग 79% की ग्रोथ करते आए हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि यह सब एक्सीडेंट से हो गया, अचानक से हो गया, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। हमने इतने साल, जब 2004 में भी शुरुआत की थी, हर एक चीज को समझा। नए व्यक्ति को क्या चाहिए होता है? जब व्यक्ति आगे बढ़ता है उसको दिक्कत क्या आती है? क्यों? क्योंकि 1996 से लेके हम वो लोग हैं जिन्होंने ओवरहेड प्रोजेक्टर उठा के लोगों के घर में जा जाके होम मीटिंग्स की। जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग में कोई लीडर्स नहीं थे, स्टेज के ऊपर खड़े होकर मार्केटिंग प्लान हमने खुद दिखाया, 1-to-1 मीटिंग्स हमने खुद की, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन की, लीडरशिप प्रोग्राम्स बनाए, और जहां पे कोई लीडर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं थे हमने उनको क्रिएट किया। पर उससे हमें फायदा क्या हुआ जो बाकी किसी कंपनी की मैनेजमेंट के पास नहीं है? कि जो हर एक व्यक्ति के दिल में जो उम्मीद होती है, वो जो सफलता का अपना सफर करता है, उसमें उसको क्या तकलीफ होती है वो बाकी कंपनीज की मैनेजमेंट नहीं जानती, वो हम जानते हैं, क्योंकि हमने उनके साथ काम किया है। उसी की चीज के करके वेस्टीज का एंटायर मार्केटिंग प्लान इवॉल्व हुआ। आज विवेक सक्सेना जी का या आप लोगों की जो एजुकेशन सिस्टम है, वी टीम्स जिसका नाम है, बाकी कंपनीज इन चीजों से डरती हैं कि लीडरशिप अपने एजुकेशन सिस्टम मत बनाए। क्यों?
क्योंकि उनको डर होता है कि शायद लीडरशिप इतनी पावरफुल ना हो जाए कि वो कंपनी के ऊपर हावी हो जाए। डर होता है क्योंकि छोटी सोच होती है लोगों की। और मुझे पता है कि अगर किसी कंपनी को आगे बढ़ना है तो एजुकेशन सिस्टम का नाम जो भी हो, पर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि अगर एजुकेशन आपके सिस्टम में नहीं होगी, कुछ लोग अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी से सफलता हासिल कर लेंगे। हर एक व्यक्ति को सफलता दिलाने के लिए एजुकेशन सिस्टम होना बहुत जरूरी है।